हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया विद अंकुर में। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि आईबीपीएस आरआरबी की एग्ज़ाम डेट रिलीज़ हो चुकी है, और जो कि ये एग्ज़ाम डेट 3 से 4 दिन पहले ही रिलीज़ हो चुकी थी। बट जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम डेट नहीं देखी है वो आईबीपीएस की साइट पर जाकर भी देख सकते हैं, या इस वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। चूँकि ये गुड न्यूज़ है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि एग्ज़ाम डेट कब रिलीज़ होगी। तो हमारी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम डेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारा जो आरआरबी का एग्ज़ाम है वो किन किन डेटों में है। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्री एग्ज़ाम, जो कि ऑफिसर स्किल फर्स्ट और ऑफिस असिस्टेंट की जो डेट है प्री की, वो 12 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच है। तो हमारा 12 सितंबर को एग्ज़ाम है, 13 सितंबर को एग्ज़ाम है, 19 सितंबर को एग्ज़ाम है, 20 सितंबर को एग्ज़ाम है और 26 सितंबर को एग्ज़ाम है। तो जो हमारा ऑफिसर स्किल फर्स्ट और ऑफिस असिस्टेंट का जो प्री का एग्ज़ाम होगा वो 12-26 के बीच होगा। और हमारा जो ऑफिसर स्किल सेकंड और थर्ड का जो सिंगल एग्ज़ाम है वो एक सिंगल डेट में होगा, जो कि 18 अक्टूबर को होगा। और उसके बाद हमारा जो ऑफिसर स्किल फर्स्ट और ऑफिस असिस्टेंट का मेन एग्ज़ाम है वो हमारा होगा ऑफिसर स्किल फर्स्ट का 18 अक्टूबर को, और ऑफिस असिस्टेंट का जो होगा वो हमारा 31 अक्टूबर को होगा। तो ये तो थी डेट। अब चूँकि यहाँ से हमारे पास 27 से 28 दिन बचते हैं, तो जो लोग पहले से तैयारी करते आ रहे हैं तो उनकी तो काफ़ी अच्छी तैयारी हो चुकी होगी, और अभी भी 27 से 28 दिन हैं। तो अब वो पहले से ज़्यादा डबल मेहनत से तैयारी करेंगे तो वो तो आसानी से एग्ज़ाम क्रैक प्री तो आराम से कर ही सकते हैं क्रैक। और जो बिगिनर्स हैं या जो अभी तैयारी स्टार्ट की है, जो पहली बार आईपीएस आरआरबी के एग्ज़ाम सेंटर में बैठेंगे या जिनका दूसरा या तीसरा अटैम्प्ट होगा, तो उन लोगों का सबसे बड़ा डाउट या सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है कि इतने कम दिनों में या जो 27 से 28 दिन बचे हैं तो उसमें कैसे तैयारी करें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे हम एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो सबसे पहले जो बिगिनर्स हैं हम उन लोगों से यही कहेंगे कि सबसे पहले आप दिमाग से निकाल दीजिए इतने कम दिन हैं, कैसे तैयारी होगी, एग्ज़ाम कैसे क्रैक होगा, कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये आप दिमाग से निकाल दीजिए। इसमें आप टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। सबसे पहले जितने दिन हैं बस आप जुट जाइए। और सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आप पहले से मॉक देते आ रहे हैं तो अच्छी बात है। तो अगर आप पहले एक मॉक देते थे तो आप 2 कर दीजिए। अगर आप पहले से मॉक दे नहीं रहे हैं, अगर आपको पैटर्न नहीं पता कि एग्ज़ाम कैसे आता है और अभी तक आपने कोई मॉक नहीं दिया, तो सबसे पहले आप मॉक देना स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी एक भी मॉक नहीं देते तो एक मॉक आपको पर डे देना ही देना है। और अगर आपको नहीं एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं पता है कि एग्ज़ाम कैसे पूछा जाता है, एग्ज़ाम कैसे आता है, तो सबसे पहले आप जो लास्ट ईयर के मेमोरी बेस्ड पेपर हैं आईपीएस आरआरबी के, सबसे पहले आप वो लगाइए। इससे आपको क्या होगा कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो आपको पता लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो उससे क्या होगा कि आपको एक सिस्टमेटिक रूप में क्वेश्चन पता लग जाएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आप पर डे मॉक देना स्टार्ट कीजिए। जो आपका मेमोरी बेस्ड पेपर है वो आपको, जो आपके पास मॉक टेस्ट होगा या कहीं से भी आपको मिल जाएंगे मेमोरी बेस्ड, तो उसके बाद आप पर डे मॉक लगाएंगे। आप मेमोरी बेस्ड पेपर पहले लगा चुके होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि मॉक टेस्ट देने के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो है आपका मॉक टेस्ट का एनालिसिस। अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो मॉक टेस्ट देने का कोई फ़ायदा है नहीं है। फिर तो यही कहेंगे कि आप मॉक टेस्ट बिल्कुल मत दो। अगर आप एनालिसिस जितनी बारीकी से करेंगे मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा उतना ही आपको होगा। और एनालिसिस आप करते जाएंगे, आप मॉक देते जाओगे तो आपका इम्प्रूवमेंट आगे डे बाई डे होता रहेगा। और मॉक टेस्ट देने के अलावा दूसरा काम क्या करना है, आपको क्विज़ेस लगाने हैं। जितने क्विज़ेस आप लगा सकते हैं उतने क्विज़ेस लगा डालिए। पर डे आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको 5 रीजनिंग या 5 मैथ के लगाने हैं। इससे ऊपर भी लगा सकते हैं तो इससे ऊपर भी लगाइए। जितने आपकी कैपेसिटी आप उतने क्विज़ेस लगाइए। क्विज़ेस से क्या है कि क्विज़ेस से आपको एक छोटे छोटे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे पजल मिल जाएगी, डीआई मिल जाएगी, आपको जो ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन क्वेश्चन है, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आप मॉक टेस्ट में देखने को मिलेंगे। तो उससे क्या होगा कि आप क्विज़ेस में लगा चुके होंगे तो वो मॉक टेस्ट में जब वो पता लग जाएगा कि लगाना कैसे है।
ठीक है। डायरेक्ट आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको नहीं पता कि किस तरह लगाना है, फिर आप एनालिसिस में देखोगे तो आप क्विज़ेस लगा लोगे, तो इससे क्या है कि आप मॉक टेस्ट में अच्छे से उस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो क्विज़ेस आपको पर डे लगाना है। क्विज़ेस आपको कहीं भी मिल जाएंगे, अड्डा पे मिल जाएंगे, गेटअप पे मिल जाएंगे, प्रैक्टिस मॉक पे मिल जाएंगे, टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगे, स्मार्ट कीड़ा पे, जो भी है क्विज़ेस आपको भरपूर मिल जाएंगे, तो आप क्विज़ेस लगाइए। अब ये दो काम जो है बिगिनर्स को आज से जो 27 से 28 दिन बचे हैं उनमें करना है। अब एक क्वेश्चन जो एक डाउट और या कहें एक क्वेश्चन और है जो बिगिनर्स का, वो कहते हैं कि कौन सा मॉक अच्छा है, कौन सा मॉक ख़रीद लें, या मेरे पास ये वाला मॉक है वो अच्छा है कि नहीं। तो देखो, जो भी मॉक आपके पास है वो बहुत अच्छा है। आप ये मत सोचिए कि जो मेरे पास है वो अच्छा नहीं है, या जो दूसरे ने बताया वो बहुत अच्छा है। देखो, गेटअप हो, अड्डा है, प्रैक्टिस मॉक है, स्मार्ट कीड़ा है, जो भी है ना आपके पास वो बहुत अच्छा है। आप इसमें टाइम वेस्ट मत करिए कि कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है, जो अच्छा है वही तभी लगाएंगे, नहीं, जो आपके पास है वो लगाना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये बिगिनर्स को आज से 27 से 28 दिन बचे हैं, ये करना है आपको। और एक दूसरा कोई डाउट जो है बहुत लोगों का रहता है कि मेरा जो प्री का एग्ज़ाम है वो आधे नंबर से, 1 नंबर से, 1.5 नंबर से रुक जाता है, तो उनका डाउट भी क्लियर कर देते हैं। देखो, पहले क्या होता था, आज से 2 से 3 साल पहले, अगर IBPS RRB क्लर्क की बात करें तो पहले 60 के नियर अबाउट कट ऑफ जाती थी, ठीक है। तो और अगर हमारा जो अर्थमेटिक का पोर्शन है उसका वेटेज देखें तो हमारा 10 से 15 नंबर का रहता है। तो अगर 15 नंबर आपने इग्नोर भी कर दिए तब भी आपके पास 65 क्वेश्चन रहते थे। तो आप अगर इसको इग्नोर करने के बाद भी आप 65 ला सकते थे 2 से 3 साल पहले, तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाती थी। बट अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि आपको पता है कि हमारी जो कट ऑफ रहती है वो 70 से प्लस रहती है, ठीक है, और वेटेज वही है 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन का, ठीक है। अब आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब इससे क्या है कि जो मेन कंपटीशन है ना वो 65 प्लस पे ही है। 65 क्वेश्चन आप भी बना लेते हैं, दूसरा भी बना लेता है, आप भी जितनी जल्दी बना लेते हैं दूसरा भी बना लेता है, लेकिन फ़र्क क्या रह जाता है ना, आपने मिसलेनियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं है आपकी जो मैथ में आते हैं, और दूसरे की मिसलेनियस प्रैक्टिस है जो पर डे लगाता है। तो इससे क्या होगा कि अगर आपने 40 मिनट में 65 लगा लिए, ठीक है, और आपके पास 5 मिनट बचते हैं, अगर उसने भी 40 मिनट में 65 लगा लिए, उसके भी 5 मिनट बचते हैं, तो अब क्या होगा कि आप मिसलेनियस प्रैक्टिस आपकी नहीं होगी, तो आप 5 मिनट में अपने तरीके से क्वेश्चन लगाओगे, तो आप यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन ही लगा पाओगे, तो आप 65 से 68 तक पहुँच सकते हैं। लेकिन जो मिसलेनियस पर डे प्रैक्टिस करता है तो वो क्या है कि 5 मिनट में 8 से 10 क्वेश्चन आराम से लगा लेगा, और उसके जो अटैम्प्ट रहेंगे वो 73 से 75 हो जाते हैं, और आपका डाउट बन जाता है कि मेरा आधे नंबर से 1 नंबर से रुक गया। तो आप मिसलेनियस को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। आप कुछ नहीं, कुछ चैप्टर की प्रैक्टिस कर लीजिए, एवरेज हुआ, एजेस हुआ, परसेंटेज हुआ, मिक्सचर एलिगेशन हुआ, और टाइम एंड वर्क हुआ, तो कुछ चैप्टर की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी भी 27 से 28 दिन है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और पक्का ही आप 15 या 20 दिन बाद आपके जो मिसलेनियस हैं वो आराम से बनने लगेंगे। आपके जो अटैम्प्ट हैं, जो आपके 5 मिनट बचते हैं, जो आप 2 से 3 क्वेश्चन कर पाते हैं, वो 6 से 7 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। आपके 70 प्लस अटैम्प्ट भी होंगे, और आपका डाउट भी नहीं रहेगा कभी कि मेरा आधा नंबर से 1 नंबर से आपका क्या कहते हैं प्री रुक गया है। तो बिगिनर्स के लिए मॉक टेस्ट, क्विज़ेस, एनालिसिस ये करना है, और जो लोग जिनका आधे नंबर से 1 नंबर से रुकता है तो उनको मिसलेनियस पे थोड़ा सा फोकस करना है। आप 1 महीना है लगभग, आप करोगे, आप क्रैक कर सकते हो। तो ये तो थी IBPS RRB के एग्ज़ाम डेट और एक छोटी सी स्ट्रेटजी जो कि इन 27 से 28 दिन में आप कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।